बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दूसरों की मदद करने की आदत रामू की आदत थी कि वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम्हारे पास खुद खाने को नहीं है, फिर भी दूसरों को देते हो। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, कर्म ही सबसे बड़ा धन है और अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुष्ट सेठ का लालच। गांव में हरिदास नाम का एक लालची सेठ भी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन दूसरों की मदद कभी नहीं करता था। वह गरीबों का शोषण करता और ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता। रामू की दयालुता देखकर वह उससे चिढ़ता था। एक दिन सेठ ने रामू को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने रामू से उसकी पूरी फसल ऊंची कीमत पर खरीद ली और कहा कि उसे कुछ दिनों बाद भुगतान करेगा। रामू खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वह अपने परिवार की स्थिति सुधार सकेगा। लेकिन जब पैसे मांगने का समय आया, तो सेठ ने इनकार कर दिया और कहा, कोई सबूत है कि तुमने मुझे फसल बेची? रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान पर भरोसा रखा और मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। सेठ हरिदास का पूरा अनाज गोदाम बह गया और वह कंगाल हो गया। दूसरी ओर रामू की ईमानदारी और नेक कर्मों के कारण गांव वालों ने उसकी मदद की। कर्म का फल। रामू को धीरे धीरे सफलता मिल गई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। सेठ हरिदास ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की और रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, कर्म का फल हर किसी को मिलता है। अच्छे कर्म से सुख और शांति मिलती है और बुरे कर्म का फल एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है।